हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टास्क वाला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। इसी को जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि इसके पिछले पार्ट्स जो है आप प्लेलिस्ट में जा करके चैनल पर देख सकते हैं। यूपीजी के स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट उपलब्ध है चैनल पर, वहां से आप सभी वीडियोस को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी हैं वहां पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। चलिए, अगर देखें, अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। वहीं उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर अगर देखें तो उन्हें जो है तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से तीन भाग हैं, देखते हैं। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, काली शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक नदी। ये नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं। और दूसरा जो है भाग उसका है, वह है उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग से निकलने वाली नदी, जिसका आपकी जो नदियां हैं वह हो जाएंगी गोमती, वरुणा, पांडो, इशन और रिहंद नदी। ये सभी नदियां जो है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलती हैं। वहीं नेक्स्ट है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस नदी, कन्हार नदी और रिहंद नदी। ये जो है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हैं। इसी के बाद अगर कुछ प्रमुख नदियों की बात करें, जैसे कि गंगा। गंगा नदी की बात करें तो उद्गम स्थल जो है इसका, वह गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड में है। वहीं लंबाई इसकी बात करें, गंगा नदी की लंबाई की, तो 2655 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और इसका अंत होता है जो है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो है, उत्तराखंड से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक इसका जो है कुल लंबाई 2655 किलोमीटर है, जहां पर इसका अंत भी होता है। वहीं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं गंगा नदी की, तो इसका आंसर होगा आपका अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और गोमती नदी। ये जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर यमुना नदी की, तो यमुना नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड में बंदर पूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से है। ध्यान देंगे। और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। और इसका अंत होता है जो वो इलाहाबाद में गंगा नदी से संगम में होता है, जो कि इलाहाबाद में होता है गंगा नदी से संगम में। वहीं सहायक नदियों की बात करें इसकी, तो चंबल, बेतवा, गिर और केन, ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें रामगंगा नदी की, तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वह उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से हुई है। मतलब रामगंगा नदी का जो है उद्भव या फिर उद्गम स्थल की बात करें तो उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से होती है। इसकी लंबाई कुल बात करें तो 590 किलोमीटर है। वहीं इसका अंत जो है कन्नौज के निकट गंगा मिल जाती है। मतलब कन्नौज के निकट गंगा नदी है, उसमें जाकर के मिल जाती है, वहीं पर इसका अंत होता है। उसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं कोह। फिर नेक्स्ट बात करें अगर घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी का जो है उद्गम स्थल वह तिब्बत है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है, जिसकी लंबाई है कुल 1080 किलोमीटर, जिसका अंत होता है आपका छपरा के निकट गंगा नदी में। गंगा नदी में घाघरा नदी का अंत होता है। वहीं इसके सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, तो इसकी सहायक नदियां हैं राप, शारदा, छोटी गंडक। ये जो है इसके सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें गोमती नदी। गोमती नदी की बात करें अगर, तो इसका उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद। मतलब पीलीभीत जिला से जो है उत्तर प्रदेश के गोमती नदी का उद्गम स्थल है, वहां पे वहां से जो है शुरू होती है। इसकी लंबाई है कुल 940 किलोमीटर। वहीं इसका अंत होता है गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। यह भी जो है इसका भी अंत जो है गाजीपुर के निकट ही गंगा नदी में होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें अगर, तो जोमकाई, जोमकाई, वरना और सई, गच्छा, ये जो है सहायक नदियां हैं इसकी। वहीं नेक्स्ट है शारदा, जिसे कि काली नदी भी कहते हैं। इसकी बात करें अगर, तो शारदा नदी की बात करें तो उद्गम स्थल इसका जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट है। तिब्बत सीमा के निकट है। वहीं लंबाई की बात करें इसकी, तो कुल लंबाई इसकी जो है 480 किलोमीटर है, जिसका अंत होता है इस नदी का, जो कि काली नदी है, शारदा नदी, उत्तर प्रदेश के बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में यह मिलती है, वहां पर, वहीं पर इसका
अंत होता है। नेक्स्ट है सहायक नदियां, इसकी कौन कौन सी हैं? तो इसकी नदियां सहायक जो है वह सरयू नदी, पूर्वी रामगंगा नदी, दहावर, सुहेली और धरिया, लिसार, ये जो है इसके सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगर बात करें गंडक नदी की दोस्तों, तो गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत पर होता है। मतलब धौलागिरी पर्वत जो है वहां से जो है शुरू होती है गंडक नदी, जिसकी कुल लंबाई है 630 और भारत में जो है 300 किलोमीटर में फैली हुई है। वहीं इसका अंत की बात करें अगर, तो पटना के निकट गंगा नदी में इसका अंत होता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदी है। वहीं नेक्स्ट नदी है जो है राप्ती नदी। राप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है नेपाल देश से है, वहां से ये शुरू होती है और जिसकी लंबाई है कुल 640 किलोमीटर। जिसका अंत होता है जो है बारहस के निकट घाघरा नदी में। बारहस नाम के स्थान पर उसके निकट जो है घाघरा नदी में इसका अंत हो जाता है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है चंबल नदी की शुरुआत होती है। इसकी लंबाई है कुल 966 किलोमीटर। इसका इस नदी का अंत जो होता है वह इटावा के पास यमुना नदी में होता है। ध्यान देंगे, इटावा के पास यमुना नदी में इसका अंत होता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती नदी, नवाज, बनास और क्षिप्रा दूधी, ये जो है इसके सहायक नदियां हैं। इसी के बाद नेक्स्ट बात करें बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से बेतवा नदी शुरू होती है। उसके बाद लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस नदी का अंत जो है हमीरपुर के पास यमुना नदी में होता है। वहीं नेक्स्ट इसकी जो है सहायक नदियों की बात करें तो धनास और बीना, ये दो नदियां इसकी सहायक नदियां हैं बेतवा नदी की। नेक्स्ट बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश से यह शुरू होती है। इसकी कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर है। और इसका अंत की बात करें तो इसका अंत होता है जो कि पटना के निकट गंगा नदी में। पटना के निकट गंगा नदी में यह नदी समाप्त होती है। वहीं इसकी सहायक नदियों की बात करें अगर, तो महानदी और रिहंद और घगर, ये जो है सोन नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो पहले की वीडियोस आए हुए हैं अलग अलग पार्ट्स में है, तो उन सभी के लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से जा करके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस आप तक ऑन टाइम पहुंचते रहे। धन्यवाद।